जी तो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर एमसीक्यूज के लिए मजीद हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला एमसीक्यूज है फंक्शन से रिलेटेड है। जब हमने चैप्टर नंबर 1 का आगाज किया था, सेकेंड ईयर कोर्स का आगाज किया था, तो पहला चैप्टर ही हमने फंक्शन से जो है वो स्टार्ट किया था। पहला टॉपिक ही बल्कि इनफैक्ट जो हैंड आउट में आप लोगों को दिया था उसमें हमारा जो है वो इवन और ऑड फंक्शन हमने पढ़ा था। तो हमारे पास यहाँ पर इस फंक्शन के बारे में पूछ रहे हैं एक्स ओवर मॉड एक्स के, ये आया इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, सर्कुलर फंक्शन है। और हमारे पास इस फंक्शन में कैसे चेक करते थे हम, पहले मैं कंडीशंस आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसको चेक करते हैं कि फंक्शन इवन है या ऑड है। देखिए, अगर हम किसी भी फंक्शन में x को रिप्लेस कर देते हैं माइनस एक्स से, अगर हम किसी भी फंक्शन में, फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स, इसका तरीका भी साथ साथ सुन लीजिए कि अगर किसी फंक्शन में हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, अगर हम किसी भी फंक्शन को x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं और वो माइनस जो है उस फंक्शन पर असर नहीं डालता और वही फंक्शन वापस आ जाता है, तो वो हमारे पास जो है वो इवन फंक्शन कहलाता है, वो इवन फंक्शन कहलाता है। इसी तरीके से हमारे पास अगर ऐसा हो जाए कि कोई फंक्शन है हमारे पास और हमने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो फंक्शन तो वापस आ गया ओरिजिनल फंक्शन, लेकिन साथ अपने माइनस की साइन भी ले आया, तो ऐसी सूरत में हम उसे ऑड फंक्शन कहते हैं। लेकिन ये नेचुरल नंबर्स की तरह हमेशा ऐसा नहीं होता कि फंक्शन अगर इवन नहीं होगा तो फिर यकीनन ऑड होगा, या अगर ऑड नहीं है तो यकीनन इवन होगा। फंक्शन में एक केस और भी एग्जिस्ट करता है, एक थर्ड केस भी एग्जिस्ट करता है, यानी बाज दफा जब हम फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो एफ एक्स के बराबर नहीं आता। उसके अलावा फंक्शन में x को जब हम माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं वो माइनस एफ एक्स के बराबर भी नहीं आता। तो ऐसी सूरत में हमारे पास थर्ड केस हो जाता है जिसे हम कहते हैं नीदर इवन नॉर ऑड, नीदर इवन नॉर ऑड। ये तीन केसेस हमने जो है डिस्कस किए थे। तो फंक्शन इन शॉर्ट कह लीजिए कि अगर पॉजिटिव साइन के साथ वापस आ जाए, ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जाए तो इवन फंक्शन है। अगर फंक्शन तो वापस आए लेकिन साथ माइनस साइन भी साथ ले आए तो ऑड फंक्शन है। और अगर इन दोनों कंडीशन पे पूरा नहीं उतरता तो फिर थर्ड केस होगा नीदर इवन नॉर ऑड। तो चेक करते हैं हम अपने इस फंक्शन को। देखिए फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर मॉड ऑफ एक्स। तो इसमें सिंपल करते ये हैं कि जहां भी आपको x नजर आ रहा है उसे माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें। तो यहां भी हम पुट करते हैं x की वैल्यू माइनस एक्स, यहां भी पुट कर देते हैं माइनस एक्स, और यहां भी पुट कर देते हैं माइनस एक्स। अब इसके बाद अगले स्टेप में हमारे पास जो है, देखिए ऊपर वाला माइनस एक्स तो रहेगा एज इट इज, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर में x के साथ माइनस साइन है, चूंकि ये मॉड की साइन है तो मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो साइन को एलिमिनेट कर देता है, साइन खत्म हो जाएगी यहाँ से। तो ये हमारे पास जो है ये x आ जाएगा, या यूं कह लीजिए कि सिंपल मॉड ऑफ x के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि x का मॉड हो या माइनस एक्स का मॉड हो वो x के इक्वल ही होता है। मजीद आगे इसको अगर हम यूं लिख लें कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स, तो x अपॉन मॉड ऑफ x हमारे पास जो है वो तो हमारा गिवन फंक्शन था, x अपॉन मॉड ऑफ x जो किसके बराबर था, fx के बराबर था। तो गोया ये माइनस तो अपनी जगह रहा बदस्तूर, ये वाला माइनस जो था, और x अपॉन मॉड x को जो है वो हमने fx से रिप्लेस कर दिया। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो मैंने इनिशियल कंडीशन बताई हैं इनमें से सेकंड वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो गिवन फंक्शन होगा, हमारा जो गिवन फंक्शन होगा ये ऑड फंक्शन। तो आपको समझ आ गया होगा। तो सिंपल तरीका है, बहुत आसान है, जिन लोगों ने टॉपिक नहीं पढ़ा है वो भी इसे एक एग्जांपल से भी जो है इस बात को समझ सकते हैं। जो भी फंक्शन हो किसी भी तरह का, चाहे अलजेब्रिक चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक, आप वेरिएबल को अपोजिट साइन से रिप्लेस करें और उसके बाद सिंप्लीफाई करना शुरू करें। अगर ओरिजिनल फंक्शन 100% वापस आ जाए तो वो इवन फंक्शन है, और अगर आप देखते हो कि पूरा फंक्शन तो वापस आता है लेकिन अपने साथ माइनस भी लिया है तो फिर वो ऑड फंक्शन हो जाएगा। और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो यकीनन फिर नीदर इवन नॉर ऑड का केस होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ वक्फा देता हूँ, आप लोग इसको जरा एमसीक्यूज को जो है वो नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि फिर मैं इसको रब करने जा रहा हूँ।
और इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझ लें। ये ना सिर्फ आपके लिए जो है वो सेकंड ईयर में मैथ्स के MCQs के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट में भी फ्यूचर में आपको काम आने वाला है। तो ना सिर्फ ये मेरी वीडियोस जो हैं ये सेकंड ईयर स्टूडेंट्स आपके लिए करंटली इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट में भी हेल्पफुल है। तो बल्कि इनफैक्ट आप लोग ये कर सकते हो कि मैं जो फर्स्ट ईयर की MCQs की जो है वो वीडियोस बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पर, आप उसको भी जो है वो जाकर देखें, ताकि जो है आपका फर्स्ट ईयर की भी जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो साथ साथ जो है वो रिवाइज होते हैं। तो ये आपके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए तो हेल्पफुल हो जाएगा। नेक्स्ट MCQs बड़ा सिंपल है। कॉट का इंटीग्रल जो है वो आपसे पूछ रहे हैं। वैसे तो कॉट का टेंजेंट का इंटीग्रल मेमोराइज होना चाहिए, लेकिन आपको याद होगा कि क्लास में मैंने कॉट का जो है वो प्रोसेस भी बताया था, टेंजेंट का भी इनफैक्ट बताया था। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि कॉट को इंटीग्रेट कैसे करते हैं या कॉट का इंटीग्रल क्या होता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि कॉट जो है वो बराबर होता है कॉस ओवर साइन के। तो मैंने कॉट को कॉस ओवर साइन से रिप्लेस कर दी। अब आपको याद होगा हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई फंक्शन है और न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो ऐसी सूरत में उस फंक्शन का इंटीग्रल जो होता है वो नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। यानी सिर्फ जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है उसका नेचुरल लॉग साथ आ जाता है, ln ऑफ fx। तो ये हमारे पास यहाँ पर भी वही बात है कि ये फंक्शन है, आपको नजर आ रहा है साइन, और ये देखें ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो इसका मतलब जस्ट आपने करना ये है कि डिनोमिनेटर के साथ नेचुरल लॉग लगा दीजिए, आपको इसका इंटीग्रल मिल जाएगा। तो कॉट का इंटीग्रल है ln ऑफ साइन x।